नीतीश कुमार आ रहे हैं, आप आ रही हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना उस समाज में, समाज का वोट बैंक आप लोग के पास है? बढ़े हुए तापमान में बढ़ी हुई भीड़ ने विरोधियों के हृदय की धड़कनें तेज कर दी होंगी और बढ़ा दी होंगी, ये आप देख सकते हैं। जदयू में थोड़ा जो अंतर कलह है, खासतौर पे नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जो हिस्ट्री रहा है रिसेंट, उसकी वजह से कुछ वोट डैमेज हो जाएगा। कुछ बहुरूपीय किस्म के लोग जो भेड़ की खाल में आप देखते हैं भेड़िए होते हैं। जो लौकुश समाज है इसका वोट बड़ा निर्णायक है। निर्णायक के साथ साथ एक बात और कह रहे हैं कि थोड़ा नाराज चल रहा है। लवकुश समाज के जो लोग हैं उनकी मानसिकता क्या है? वो राष्ट्रवाद के साथ खड़े हुए लोग हैं, जिनके नाम पे रूस और यूक्रेन के युद्ध में तिरंगा लेकर जब पाकिस्तान के लोग भी जान बचाते हैं तो वैसे नायक को चुनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बहुत डिमोरलाइज हो गया है एनडीए गठबंधन, 2 ही चरणों में उनको समझ में आ गया कि कुछ होना जाना है नहीं। बिहार में लगभग सीटों पर हार रहे हैं। कि जिस तरह से फुहड़ता से बात करते हैं तेजस्वी जी, उनकी किसी बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हम खगड़िया में मौजूद हैं और खगड़िया के इस मंच से अभी नीतीश कुमार ने राजेश वर्मा के हक में वोट मांगकर यहाँ से वो गए हैं हेलीकॉप्टर से। इस दौरान मंच पर जो माहौल है वो आप देख सकते हैं। हमारे साथ अनामिका जी हैं जो कि भाजपा की एमएलसी भी हैं और जिस समाज से आती हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर उस समाज का वोट बैंक। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, आप आ रही हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना उस समाज में, समाज का वोट बैंक आप लोग के पास है? देखिए, बढ़े हुए तापमान में बढ़ी हुई भीड़ ने विरोधियों के हृदय की धड़कनें तेज कर दी होंगी और बढ़ा दी होंगी, ये आप देख सकते हैं। इस कड़कड़ाती धूप में और लू के समय में जिस तरह से लवकुश समाज यहाँ खड़ा हुआ था, सामने पटेल समाज खड़ा हुआ था, उसने ये बता दिया कि वो एनडीए गठबंधन के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नीतीश जी के साथ है और राजेश वर्मा जी के साथ है। बार बार ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि जदयू में थोड़ा जो अंतर कलह है, खासतौर पे नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जो हिस्ट्री रहा है रिसेंट, उसकी वजह से कुछ वोट डैमेज हो जाएगा। नहीं, कुछ बहुरूपीय किस्म के लोग जो भेड़ की खाल में आप देखते हैं भेड़िए होते हैं, उस तरह के लोग ये चेष्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं लगातार 12-13 दिनों से क्षेत्र में हूँ और मैंने पाया कि जब आप बात करते हैं, देखिए पटेल समुदाय जो है, समझने की आवश्यकता है उसकी मानसिकता किस तरह की है। ये वो लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, ये सरदार पटेल जी के वंशज हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट तौर पर यहाँ सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो लौकुश समाज है इसका वोट बड़ा निर्णायक है। निर्णायक के साथ साथ एक बात और कह रहे हैं कि थोड़ा नाराज चल रहा है। देखिए, कुछ बहुरूपीय किस्म के लोगों ने ऐसी चेष्टा की कि थोड़ा सा वोट को रुष्ट करने की कोशिश करें यहाँ लोगों को। पर मैं 12-13 दिन से क्षेत्र में हूँ और जब उनसे बात की गई तो समझने की आवश्यकता है कि लवकुश समाज के जो लोग हैं उनकी मानसिकता क्या है। वो राष्ट्रवाद के साथ खड़े हुए लोग हैं और पटेल समुदाय के जो लोग हैं वो वीर छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, जिन्होंने हिंदुत्व को खड़ा किया था। जब वो मुगल साम्राज्य के तले दब गया था, हिंदुत्व बेबस था, तो वो कभी भी राष्ट्रवाद से समझौता नहीं करेंगे। वो उन सरदार पटेल जी की मानसिकता को जीते, जिन्होंने छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा कर अखंड भारत का निर्माण किया। एक सवाल और है कि ओबीसी समाज का बड़ा निर्णायक वोट बैंक है यहाँ पर। यादव समाज की जनसंख्या 3.5 लाख के आसपास है, मुसलमान 1.5 लाख के आसपास है। ये 6 लाख के आसपास निषादों को जोड़ने के बाद हो जाता है वोट। बड़ा डिफिकल्ट नहीं लग रहा आपको कि इस वोट को पार पाना होगा? देखिए, एक बात समझने की आवश्यकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में भारत का जो भारतवासी है, आज वो यादव नहीं रह गया है, कुर्मी नहीं रह गया है, पटेल नहीं रह गया, निषाद नहीं रह गया, वो सब सनातनी हो गए, वो हिंदू हो गए। वो ऐसे नरेंद्र मोदी जी को चुनना चाहते हैं जो उनके जननायक हैं, जिनके नाम पे रूस और यूक्रेन के युद्ध में तिरंगा लेकर जब पाकिस्तान के लोग भी जान बचाते हैं तो वैसे नायक को चुनना चाहते हैं। वो नीतीश कुमार जी को चुनना चाहते हैं। तो वही बौखलाहट विपक्ष के खेमे में, उन्हें पता है कि वो भावुक अपीलें करके किसी भी यादव को अपनी तरफ नहीं कर सकते, किसी भी निषाद को नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि सारे अवसरवादी लोग हैं। रोहिणी आचार्य ने आज कराया है नामांकन अपना। इस दौरान वो बार बार वो एक ही बात बोल रही थी कि अब हम यहीं रहेंगे। कितना विश्वास है आपको उनकी बात पर? उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि हम यही रहेंगे। पहले तो अगर आप रोहिणी जी की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनकी बोलने का तरीका देखेंगे तो मुझे उन पर दया आती है। बिहार में रही, यहाँ समझ में आता है उनके माता पिता ने जिस तरह बिहार का माहौल बनाया था। सिंगापुर में इतने लंबे समय रहने के बाद भी उनकी भाषा शैली में ना कोई संस्कार आया है, ना कोई समझ आई है और ना कोई मैच्योरिटी आई है। और जिस तरह से वो बात करती हैं तो यहाँ रहेंगी तो बिल्कुल हो सकता है वो बेरोजगार हैं। उनके माता पिता उन्हें कभी भी इतना सक्षम नहीं बना पाए कि किसी और क्षेत्र में जाके वो समर्थ होती। तो यहाँ ही, और वो बिल्कुल यहाँ नहीं रहेंगी, वो सिंगापुर रहेंगी। और वो सोच रही हैं, पहली बात तो उन्हें सिंगापुर ही इसलिए रहना पड़ेगा कि हार के जाने के बाद सिंगापुर ही रहना पड़ेगा, वो जीतेंगी तो है नहीं।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बहुत डिमोरलाइज हो गया है एनडीए गठबंधन, 2 ही चरणों में उनको समझ में आ गया है कि कुछ होना जाना है नहीं, बिहार में लगभग सीटों पर हार रहे हैं। पत्रकार महोदय, आपको लगता है कि जिस तरह से फुहड़ता से बात करते हैं तेजस्वी जी, उनकी किसी बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है? जब वो बात करते हैं तो उनके कारण बिहार के युवा का मखौल उड़ता है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनके जो शब्द होते हैं, आज भी वो विदूषक और जोकर की तरह बात करना चाहते हैं जैसे 25-30 साल पहले उनके पिता करते थे। वो इस बात को क्यों नहीं समझते कि आज के बिहार के युवा को उनके जैसा जोकर और विदूषक नहीं चाहिए? उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसको देखकर लगे कि हाँ, ये बिहार का नेतृत्व करता है। वो आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी, ऐसे युवा नेता उनको चाहिए। चिराग पासवान जी, इस तरह के युवा नेता नहीं चाहिए तेजस्वी जी, जो आज भी जोकरों की तरह बात करते हैं। तो ये थी अनामिका पटेल जी जो साफ साफ बता रही थी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सभा समाप्त हुई है। खगड़िया में लगातार कैंपिंग कर रही हैं 10 दिनों से। निश्चित तौर पर लौकुश वोट बैंक यहाँ का बहुत निर्णायक है, लेकिन जिस तरीके से कैंपिंग लगातार भाजपा और बाकी दल यहाँ कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका असर पड़ने वाला है चुनाव में। हम लगातार इसका विजिट टेस्ट करते रहेंगे। आप भारत लाइव पर बने रहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।